स्फेरिकल मिरर है ना, देखो बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरा टॉपिक है तुम्हारा लाइट का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट है ना, पहले वाला हमने पढ़ाया था मैंने आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो है वो स्फेरिकल मिरर का है। स्फेरिकल मिरर में क्या है, एक स्पेयर ले लिया हमने, स्पेयर समझते हो ना, गोला ले लिया, कोई कांच का गोला है, इसको हमने काट लिया इस तरीके से, कांच के गोले में से ये कांच का टुकड़ा काट लिया हमने एक, ठीक है। ये कांच के टुकड़े को हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो अंदर से या फिर बाहर से, समझ गए। जैसे चम्मच होती है, चम्मच देखी होगी तुमने, तो चम्मच को आप दोनों साइड से देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो और इधर से भी देख सकते हो। ऐसे इस कांच के टुकड़े को इधर से भी देख सकते हो और इधर से भी, बाहर से भी, समझ गए। ये अंदर वाला हिस्सा हो गया और ये बाहर वाला। अब जो अगर तुम अंदर से इस कांच के टुकड़े को देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, समझ गए, तो ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव लेंस। क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। और इसी कांच के टुकड़े को तुम बाहर से देख रहे हो, इस साइड से, तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, समझ गए। और सिंपल बताता हूं याद करने के लिए, बिल्कुल आसान सा तरीका है। कॉनकेव मतलब होता है, केव माने होता है गुफा। ये याद करने के लिए कोई मेथड नहीं है, ठीक है, ये देसी तरीका, इंडिजीनियस फॉर्मूला बाई शिवशंकर, ठीक है। तो ये कॉनकेव जो होता है, केव माने होता है गुफा, गुफा के अंदर घुसने के लिए रास्ता होता है। तो यानी जो लेंस है उसके अंदर घुसने के लिए जिस साइड से रास्ता दिख रहा है हमें, क्योंकि इधर तो कुछ आ ही नहीं सकता, ये तो ऊपर हो गया, समझ गए। तो इधर कॉनकेव वाला हिस्सा ये मान लो, यानी जब भी तुम लेंस देखो तो जो गहराई वाला हिस्सा है अंदर की तरफ जो जा रहा है, ठीक है, वो कॉनकेव हो गया, और दूसरी साइड का जो है वो कॉन्वेक्स हो गया। यानी यही लेंस अगर तुम उधर से देख रहे हो तो कॉन्वेक्स हो गया, और इधर से देख रहे हो तो कॉनकेव हो गया, ठीक है। लेकिन हम समझने के लिए हमेशा रेज को इस साइड से लेंगे, इधर से उस साइड में ले जाएंगे, और हम हमारे लेंस को ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है। तुम्हारी बुक में जो लेंस दिखा रखे हैं ये और ये ऐसे ही दिखा रखा है। इसका आप ये वाला हिस्सा जो है उसमें शेडेड कर रखा है थोड़ा, और उसमें ये वाला हिस्सा शेडेड कर रखा है, यानी इसका मतलब ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स, समझ गए इतना। अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं, ये जो सेंटर है, इस पेयर का एक सेंटर होगा, ठीक है, वही सेंटर इस कर्व का भी होगा, सेम सेंटर रहेगा। इस कर्व का जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, समझ गए। जो इस पेयर का सेंटर था ना, सेम सेंटर रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे ही इस कर्व के दो पार्ट हो गए, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, समझ गए। अब हम क्या समझते हैं, एक लाइन मान लो तुम, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी, एक्स एक्सिस, देखिए मैथ में पढ़ा है तुमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस की एक लाइन ले लो ऐसे सीधी, ये एक्स एक्सिस की लाइन होगी मान लो ये वाली, ठीक है। और इसी लाइन के ऊपर आपका पोल होगा, एक पॉइंट होता है जो कर्व को टक्कर देता है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा स्फेयर था जिसमें से हमने काटा, तो ये पॉइंट है बिल्कुल बीच में, इस स्फेयर के बिल्कुल बीच में जो पॉइंट है वो क्या हो गया तुम्हारा पोल, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब इसे हम एक्स एक्सिस मान लेंगे। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो पोल हो गया, यानी ये वाला पॉइंट आपका पोल हो गया, और इधर भी ये वाला पॉइंट आपका पोल हो गया। पोल से सेंटर इस साइड में बनेगा, क्योंकि इसका स्फेयर हमने उल्टा रख दिया तो सेंटर उधर बनेगा, और इधर देखो सेंटर तो बीच में ही आएगा ना, जिस साइड से कर्व है इसका सेंटर, अगर इसको उस साइड रख दें तो सेंटर उधर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस उसी हिसाब से कैलकुलेट होगी, तो सेंटर उधर हो गया ये। अब जो आपका सेंटर है और सेंटर से जो पोल है उसकी जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इधर ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, आया समझ में। सेंटर से और रेडियस, यानी पोल से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां तक समझ में आने के बाद आप समझ लो कि जो एफ है, यानी फोकस जहां पे बन रहा है, समझ गए, एफ यानी फोकस जहां पे बन रहा है, यहां पे आप इमेज, अगर रे जा रही है इधर तो इमेज इधर बनेगी, और यहां पे इमेज इधर बनेगी, तो जहां पे इमेज बनती है हम उसे फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। तो ये जो फोकस पॉइंट है ये सेंटर और पोल के बिल्कुल बीच में होता है। कहां पे होता है, बीच में। मान लो ये लाइन है, ये सेंटर है, ये पोल है, तो ये हो गया एफ। अगर मान लो इधर 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होगी, यानी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, फोकल लेंथ को। इसीलिए हमारा जो रूल है रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ, आया समझे। फोकल लेंथ किसको बोल रहे हैं, एफ जो पॉइंट है वहां से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। इसमें भी सेम वही, पी से और एफ तक के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, आया समझ में। अब आपका जो कॉनकेव मिरर है ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, क्या कर देता है, फैला देता है, यानी रे आ रही है और फैल जाएंगी आगे जाके, ठीक है। यानी धूप आ रही है तो आगे कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, समझ रहे हो, आगे हल्की हो जाएगी। और ये
कन्वर्ज कर रहा है। अगर किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर कोई खड़ा है और यहाँ पे हमारा कौन सा मिरर लगा है, कॉन्वेक्स मिरर लगा है, तो लाइट जो है वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएगी और यहाँ पे बहुत जोर की गर्मी हो जाएगी। समझ गए? हम बचपन में चीजें जलाते थे ना, इसी लेंस की सहायता से जलाते थे। सूरज की रोशनी आ रही है, सारी रेज को इकट्ठा किया, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। डाइवर्ज मतलब फैलाना, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा कर देना। रूल रेगुलेशन क्या है? एक तो वही जो मैं बता चुका तुम्हें, रेडियस जो है वो 2 टाइम होती है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ मैंने तुम्हें बता ही दिया क्या होता है। और ये यूज कहां पे होती है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कार का जो साइड का ग्लास होता है और मेकअप मिरर होता है, इन सभी चीजों में ये यूज होता है।